Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous video, we read about the racial superiority followed by Hitler and the concept of Lebensraum. We also saw what happened in Poland under the shadow of war. Today, we will read subunit 3.1 Establishment of the Racial State. अब तक आप नाजियों की सोच समझ गए होंगे। नाजी आर्यंस के बारे में क्या सोच रखते थे और बाकी दूसरों के बारे में क्या सोच रखते थे। तो जैसे ही उन्हें 1933 में सत्ता मिली, वे अपने काम पर लग गए। किस काम पर लग गए? टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स। प्योर जर्मन्स की एक एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट रेशियल कम्युनिटी की स्थापना करने में लग गए। इस काम को कैसे किया? By totally eliminating all those who were seen as undesirables. उन सभी लोगों को, उन सभी नस्लों को खत्म करके जिनको वे अनडिजायरेबल मानते थे। तो फिर अनडिजायरेबल कौन हुए, डिजायरेबल कौन हुए? चूंकि नाजीज प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस के समाज की स्थापना करना चाहते थे, तो उन्हें डिजायरेबल कहा गया। बाकी सब अनडिजायरेबल कहलाए। यहां तक कि ऐसे जर्मन्स भी जिन्हें नाजी इम्प्योर मानते थे या एबनॉर्मल मानते थे, मतलब फिजिकली या मेंटली अनफिट मानते थे, वे भी अनडिजायरेबल की कैटेगरी में आए। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना, ऐसे 70,000 जर्मन नागरिकों को तो उन लोगों ने मार डाला। तो और कौन कौन अनडिजायरेबल माने जाते थे? जर्मनी में रहने वाले जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स एंड ज्यूज, ये सारे अनडिजायरेबल माने जाते थे। इन सब को सुपीरियर आर्यन रेस के सामने इंफीरियर रेस माना जाता था। जिप्सीज की अलग ही कम्युनिटी आइडेंटिटी थी। सिंटी एंड रोमा ऐसी दो कम्युनिटीज थी। जिप्सीज और ब्लैक्स की तो पहले जर्मन सिटीजनशिप छीन ली और बाद में उन्हें मार डाला। जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ हिस्सों में कब्जा किया, तो वहां के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को स्लेव्स की तरह काम पर लगा दिया। उनमें से कई लोग भूख से मर गए और कई लोग काम के बोझ से मर गए। लेकिन सबसे बुरा हाल तो ज्यूज का हुआ। नाजीज हेट्रेड ऑफ ज्यूज हैड ए प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। मतलब दुश्मनी आज की नहीं थी, ये बहुत पुरानी थी। क्रिश्चियंस को लगता था कि जीसस क्राइस्ट को ज्यूज लोगों ने मारा है। ज्यूज वेर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ जीसस। साथ ही साथ ज्यूज वेर ऑल्सो स्टीरियोटाइप्ड एज यूसरर्स, मतलब इन पर सूदखोरी का भी लेबल लगा हुआ था। पैसे कर्ज देकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कमाना अच्छा नहीं माना जाता था। अंटिल मेडाइवल पीरियड ज्यूज वेर बार्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड, मतलब यह कि ज्यूज तो जमीन के मालिक बन ही नहीं सकते थे, मतलब ये खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे। तो फिर अपना गुजारा करने के लिए ये क्या करते? तो ये लोग ट्रेड करने लगे और पैसे भी कर्ज पर देने लगे। ये बाकी समाज में अलग बस्तियों में रहते थे। इन बस्तियों को घेटो कहा जाता था। कई बार इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की जाती थी और इन्हें इनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। इन सब से बचने के लिए कई ज्यूज ने धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियनिटी अपना लिया और फिर धीरे धीरे जर्मन कल्चर में ढल गए। लेकिन अभी जो हिटलर आइडियोलॉजी चल रही है, वो तो सीडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पर बेस्ड है। सीडो मीन्स फॉल्स, नॉट रियल। तो इस थ्योरी में तो धर्म बदलने से भी बचने की संभावना नहीं थी। हिटलर के हिसाब से तो इनका बस एक ही हल था, टोटल एलिमिनेशन, मतलब ज्यूज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना। पर यह सब जो कुछ हुआ, यह सब फेजेस में धीरे धीरे हुआ। 1933 से 1938 तक इन्हें डराया गया, आतंकित किया गया, इनकी आजीविका के साधन को छीनकर गरीब बना दिया गया और समाज से अलग थलग कर दिया गया। ज्यूज देश छोड़कर भागने लगे। इनमें से कई लोग तो इंडिया भी आए। उस समय हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में लगे हुए थे, फिर भी हमारे देश ने उनका स्वागत किया और उनको शरण दी। 1948 में ज्यूस के लिए इजराइल देश बनने के बाद
कई लोग इजराइल चले गए, पर आज भी वे इस बात को याद करते हैं और समय समय पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त भी करते हैं। खैर, 1939 से 1945 के फेज में ज्यूस को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा किया जाने लगा और फाइनली पोलैंड में बने गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो चलिए देखते हैं यह मौत का सिलसिला। कम टू पेज नंबर 64, स्टेप्स टू डेथ। स्टेज 1 में एक्सक्लूजन है, जो 1933 से 1939 तक चला। मतलब पहले स्टेज में इनको बहिष्कार करना शुरू किया। You have no right to live among us as citizens. According to Nuremberg Laws of Citizenship of September 1935, only person of German or related blood would henceforth be German citizens, enjoying the protection of the German Empire. मतलब इससे ज्यूज की सिटीजनशिप गई। 2. Marriages between Jews and Germans were forbidden. ज्यूज और जर्मन्स के बीच शादी पर पाबंदी लग गई। 3. Extra marital relations between Jews and Germans became a crime. मतलब जर्मन्स और ज्यूज के बीच विवाहेतर संबंध भी अपराध घोषित कर दिए गए। Jews were forbidden to fly national flags. अब ज्यूज नेशनल फ्लैग भी फहरा नहीं सकते। दूसरे कानूनी उपाय भी किए गए। ज्यूज के बिजनेस को भी बहिष्कार किया जाने लगा। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। उनकी संपत्ति को जब्त कर बेचा जाने लगा। 1938 की एक घटना में उन्हें लूटा तो गया, उनके प्रार्थना घर सिनेगॉग को जला दिया गया। फिगर 15, द साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी bathing resort is free of Jews. फिगर 16 में क्या लिखा है बेंच पर, यह आपको समझ नहीं आ रहा होगा। फॉर आर्यंस ओनली। अब चलते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में घटवाइजेशन है, जो 1940 से 1944 तक चला। मतलब इस दौर में घेटो बनाया गया। पोलैंड के जनरल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा कि वहां घेटो बनाए गए थे। मतलब यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। सितंबर 1941 में उन्हें यह हुक्म दिया गया कि वे येलो स्टार ऑफ डेविड अपने छाती पर लगाकर रखेंगे। उन्हें घेटो में शामिल होने से पहले अपनी सारी संपत्ति सरेंडर करना पड़ता था। घेटो का जीवन कष्ट और दरिद्रता से भरा होता था। स्लाइड 17, see the figure. This is all I have to sell. Men and women were left with nothing to survive in the ghettos. चलिए अब स्टेज 3 देखते हैं। स्टेज 3 में एनिहिलेशन है। यह सब हुआ 1941 के बाद। यहां ध्यान देने की बात है, पहले जो स्टेज 1 में यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन हुआ करता था, वो सेकेंड स्टेज में यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस हो गया। अब थर्ड स्टेज में यू हैव नो राइट टू लिव हो गया। अब ज्यूज को उनके घरों से, घेटों से मालगाड़ियों में भर भर के लाया जाता और गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता। पलक झपकते ही सभी मर जाते। फिगर 18, किलिंग while trying to escape. The concentration camps were enclosed with live wires. कंसंट्रेशन कैंप चारों तरफ तारों से घिरा होता था, जिसमें 24 घंटे बिजली दौड़ती रहती थी। यदि कोई भागना भी चाहे तो ऐसे मौत हो जाती थी। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। नाजियों ने रेशियल स्टेट की स्थापना करने के लिए क्या क्या किया, ये आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम यूनिट 4 यूथ इन नाजी जर्मनी पढ़ेंगे। तब तक हैप्पी रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।